एक लंबे समय के बाद बहुत से लोग दुनिया में रह रहे थे। वह सब बहुत दुष्ट और हिंसक हो गया था। इसलिए परमेश्वर ने निर्णय लिया कि वह एक विशाल बाढ़ के द्वारा इस पूरी दुनिया को नष्ट करेगा। परंतु परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही, क्योंकि नूह धर्मी पुरुषों और अपने समय के लोगों में खरा था। तब परमेश्वर ने उस बाढ़ के विषय में नूह से कहा, जिसके द्वारा वह पृथ्वी को नष्ट करने वाला था। इसलिए परमेश्वर ने नूह से एक बड़ी नाव बनाने के लिए कहा। परमेश्वर ने नूह से कहा, तू इस ढंग से नाव बनाना, 140 मीटर लंबी, 23 मीटर चौड़ी और 13.5 मीटर ऊंची बना। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, इस नाव को लकड़ी से बनाना और जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना और जहाज की एक ओर एक द्वार रखना और जहाज में पहला, दूसरा और तीसरा खंड बनाना। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने परिवार समेत नाव में प्रवेश करना और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के पशु, पक्षियों और रेंगने वाले को अपने साथ जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। नूह और उसके बेटों ने नाव की रचना वैसे ही की जैसे परमेश्वर ने उनसे कहा था। उस नाव को बनाने के लिए कई वर्ष लग गए, क्योंकि वह नाव बहुत बड़ी थी। नूह ने लोगों को बाढ़ के विषय में चेतावनी दी और कहा, परमेश्वर की ओर मन फिराओ, पर उन्होंने नूह पर विश्वास नहीं किया। नूह और उसके परिवार ने जानवरों के लिए पर्याप्त भोजन इकट्ठा किया। जब सब कुछ तैयार था, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, अब समय आ गया है, वह अपनी पत्नी, 3 पुत्रों और बहुओं समेत नाव में जाए। परमेश्वर ने भूमि पर रेंगने वाले पशुओं और पक्षियों के सभी नर और मादा नूह के जहाज के पास भेजा, जिससे कि वह बाढ़ के दौरान सुरक्षित रह सके। परमेश्वर ने सभी तरह के पशुओं के 7 नर और 7 मादा को नूह के जहाज के पास भेजा, जिनका प्रयोग बलिदान के लिए किया जा सकता। जब वे सब जहाज पर चढ़ गए, तब परमेश्वर ने जहाज का द्वार बंद कर दिया और फिर जल प्रलय का आरंभ हुआ। जल प्रलय पृथ्वी पर बिना रुके 40 दिन और 40 रात तक होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया और यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे, सब डूब गए। उसमें से क्या पक्षी और क्या घरेलू पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी पर बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। जो जहाज में थे, केवल वही जीवित थे। जहाज पानी पर चलने लगा और वह सब जो जहाज में था, वह डूबने से सुरक्षित रहा। वर्षा थमने के बाद जहाज पानी पर 5 महीने तक तैरता रहा। एक दिन जहाज पहाड़ पर टिक गया, लेकिन तब भी संसार जल से पर्याप्त था। 3 महीने के बाद पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा पक्षी को उड़ाया, यह देखने के लिए कि कई पृथ्वी पर जल सूख गया या नहीं। कौवा शुष्क भूमि की तलाश में इधर उधर उड़ता रहा, पर सूखी भूमि कहीं नहीं मिला। फिर से नूह ने कबूतर पक्षी को उड़ाया, लेकिन जब कबूतर को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार ना मिला, तो वह जहाज में उसके पास लौट गया। तब 7 दिन के बाद उसने उसी पक्षी को फिर से उड़ा दिया। और जब कबूतर सांझ के समय
उसके पास आ गई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। इससे नूह जान लिया कि जल पृथ्वी पर घटा है। फिर उसने 7 दिन और ठहर कर उसी कबूतर को उड़ा दिया। इस बार वह लौट कर वापस नहीं आया, क्योंकि पृथ्वी पर पानी सूख गया था। 2 महीने बाद परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बउओं समेत जहाज में से बाहर निकल। परमेश्वर ने नूह को आशीष दी और कहा, फलो फूलो और आगे बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। तब नूह और उसका परिवार जहाज में से बाहर निकल गए। उसने एक वेदी बनाई जिसे बलिदान के लिए इस्तेमाल किया जा सके और सभी तरह के जंतुओं को बलिदान दिया। परमेश्वर उस बलिदान से प्रसन्न हुए और नूह और उसके परिवार को आशीष दी। फिर से परमेश्वर ने नूह से कहा, मैं तुमसे यह वाचा बांधता हूं कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट नहीं और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर से जल प्रलय ना होगा। मैंने बादल में अपना इंद्रधनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह है। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में इंद्रधनुष दिखाई देगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बनी उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर कभी नहीं होगा जिससे कि सब प्राणियों का विनाश हो।